दैट कि अगर आप पढ़ रहे हो 70 80 के ब्रैकेट में हो, आप 95 में ये वीडियो देखने पे जंप कर सकते हो। और हाँ, दोज जस्ट क्रॉसिंग द लाइन ऑफ पासिंग की मतलब कि हाँ 33% बस आ रहे हैं, यू विल गो इनटू द 70 to 80% ब्रैकेट इन योर क्लास टेस्ट बोर्ड। और ये काम करेगा, ये इफेक्टिव है, मेथड्स इफेक्टिव है, रिसोर्सेज इफेक्टिव है, सब कुछ इफेक्टिव है। कई बच्चों को मे बी साइंस मतलब कि वीक हो, मैथ्स अच्छी हो, मैथ्स वीक हो, साइंस, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपको मैं ऐसा रिसोर्स बताता हूँ जिससे आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट नोट्स जिसमें आपको एनसीईआरटी पूरी सिंपलीफाई मिलती है, लिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीति। मैं हूं आपका दोस्त करते हुए आर्टपाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यू कैन स्कोर 95% अबव इन योर क्लास 10th बोर्ड। और हाँ, यहाँ पे छोटा सा मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँ, ये उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो और जस्ट ये वीडियो देख के यू स्कोर 95% नहीं, बट हाँ, आई विल मेक श्योर, आई प्रॉमिस दैट कि अगर आप पढ़ रहे हो 70 80 के ब्रैकेट में हो, आप 95 में ये वीडियो देखने पे जंप कर सकते हो। और हाँ, दोज स्टूडेंट्स हु आर जस्ट क्रॉसिंग द लाइन ऑफ पासिंग की मतलब कि हाँ 33% बस आ रहे हैं, मुश्किल से आ रहे हैं, उनको मैं उठा के ये वीडियो अगर आप देख लोगे, स्टेप्स फॉलो कर लोगे, तो उनको उठा के यू विल गो इनटू द 70 to 80% ब्रैकेट इन योर क्लास 10 बोर्ड्स। और ये काम करेगा, ये इफेक्टिव है, मेथड्स इफेक्टिव है, रिसोर्सेज इफेक्टिव है, सब कुछ इफेक्टिव है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, हमें क्या क्या काम करना है इन 30 डेज में। 30 days which are left in only 1 month to go till boards, only January with you, एंड इसमें आपको सब कुछ मैनेज करना है। तो पहले बात आपको करना क्या है, एक पहली चीज़ आपको करनी है, यू हैव टू रिवाइज योर होल सिलेबस, यू हैव टू रिवाइज एनसीईआरटी, यू हैव टू रिवाइज the whole topics, all the topics, right? And then you have to practice those topics according to the questions that are given in the CBSE boards, right? Practicing sample prepare कर लो, चाहे previous year questions या previous year papers, that also। And the third thing, strengthening your weak topics। कई बच्चों को मे बी साइंस मतलब कि वीक हो, मैथ्स अच्छी हो, मैथ्स वीक हो, साइंस, तो मे बी सम टॉपिक्स, स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश एंड योर अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी, हिंदी कोई चैप्टर नहीं आता, कोई लेसन नहीं आता, तो यू हैव टू स्ट्रेंथन दोज टॉपिक्स एज वेल। तो पहले बात करते हैं कि रिवीजन कहाँ से करें। रिवीजन देखो, अब एनसीईआरटी की आपको करनी है सारे टॉपिक्स की, एंड साथ में ऐसे नहीं कि रिवीजन आप पूरा दिन पढ़ते रहो, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपको मैं ऐसा रिसोर्स बताता हूँ जिससे आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। सबसे अच्छा रिसोर्स इसके लिए मैं बताऊँ, आपकी ये हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी in scoring these 95% marks, and for the students 18% marks जो कि पासिंग के लाले पढ़ रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये है जी प्रयास, एडुकार्ट की तरफ से सेट आता है प्रयास का, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। ये आपको सारी चीज़ों में हेल्प करेगा, वो 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई उन सब में आपकी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? पहला सॉल्यूशन हमारा था एनसीईआरटी। इसमें आपको क्या मिलते हैं, ये एनसीईआरटी की चिट्स मिलती हैं सारे सब्जेक्ट्स की। ये मेरे पास मैथ्स है, ये इंग्लिश है, यहाँ पे मेरे पास आप ये देखिए साइंस भी है हमारे पास चिट, एंड एज वेल एज एसएसटी की भी चिट है। सारी चिट्स आपको मिल जाती हैं इसमें। और इसमें है क्या, मैं आपको एक आदि खोल के भी दिखाता हूँ। एसएसटी की है फॉर एग्जाम्पल, ये चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मतलब कि आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में दे रखा है, ठीक है, फिगर्स के साथ थोड़ा एक्सप्लेन है ताकि आपको ईजिली याद भी हो जाए। ये पाई चार्ट्स गिवन है जो इम्पोर्टेंट हैं, ये आते हैं एग्जाम में गाइज, और ये ऐसे वैसे नहीं है, ठीक है। और साथ में दिए जाता है फ्लो चार्ट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ऐसे छोटे छोटे ये साइड नोट्स, शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपको एनसीईआरटी पूरी सिंपलीफाई मिलती है। आराम से आप इसको कवर कर सकते हो, एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हो, रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, प्रैक्टिस कैसे करते हैं। देखो, प्रैक्टिस आप अगर खोल लोगे मोटी मोटी बुक्स, अगेन ठीक है, एक तो आपको करनी है सैम्पल पेपर से, अगेन सैम्पल पेपर एडुकार्ट के आप यूज़ करिए। एंड नाउ और प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि अपने को चाहिए होता है लास्ट टाइम पे, लास्ट मंथ है अपने पास, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस कर नहीं सकते, और इतने सब्जेक्ट्स हैं वैसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो अपने को चाहिए होते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो बोर्ड में आएंगे या आ चुके हैं, और बहुत अच्छे the cream layer of those the questions which appear in board examination and will appear in the board examination, वो भी आपको इस सेट में मिल जाता है। This is the most expected questions
लिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट। ठीक है, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। PYQs हैं, ये देखिए, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है यार। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो बोलते हैं, वो मिल जाएंगे। PYQs हैं आपके पास प्रैक्टिस के लिए। ये पूरी बुक है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। पहले आप रिवाइज करिए इन चिट्स में से, NCERT चिट्स में से। इसको मास्टर कीजिए NCERT चिट्स को। NCERT आपकी इसमें मास्टर हो जाएगी अगर आप NCERT चिट्स कर लोगे। और फिर ये करोगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो पास हो रहे हैं वो हो जाएंगे सीधा 70% के ब्रैकेट में, 80% के ब्रैकेट में, और जो 80% के ब्रैकेट में ऑलरेडी है वो सीधा पहुंच जाएगा 95% के ब्रैकेट में। साथ में बस ये चीज़ नहीं है, आपको ये तो करना ही है, रिविजन करनी है आपको ये प्रयास की बुक से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में अब तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, सो यू हैव टू नाउ स्ट्रेंथन योर वीक टॉपिक्स। अब वीक टॉपिक्स कैसे स्ट्रेंथन होंगे? पहले तो जो आपको पता है आपका वीक टॉपिक है, उसको पिन पॉइंट करके रखो। और आपको लग रहा है कि यार वो समझ तो आ नहीं रहा है, NCERT से पढ़ के थक गया हूँ मैं, तो उसको करो आप यही NCERT के चिट्स में से। इसको आप NCERT के चिट्स में से करोगे। बट हाँ, ऐसे नहीं सिर्फ बस हो गया कर लिया बस, इसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करना है। सेम टॉपिक उठाओ, उसके क्वेश्चंस लो, चाहे आप प्रयास की यहाँ से बुक में से लो, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से यहाँ से आप लो, उठाओ और उसको करो प्रैक्टिस। अब बात आती है ऑलरेडी स्ट्रेंथन्ड टॉपिक्स को कैसे और स्ट्रेंथन करें। स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड, आपको पता है कि इन टॉपिक्स में मेरा बहुत अच्छा फुट होल्ड है, मतलब कि यहाँ पे मेरे को जो क्वेश्चन आ जाए आप बीट नहीं कर सकते। बट हाँ, आपको उनको इग्नोर नहीं करना है लास्ट में प्रैक्टिस में। ऐसे ना हो कि वो क्वेश्चन की आप ओवर कॉन्फिडेंस में उस टॉपिक में चले जो एग्जाम में, बट हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि आपका वो स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड भी उस टॉपिक में ऐसा अच्छा ना लगे और आपको लगे यार ये कैसे आ गया, आप नर्वस हो जाओ। एग्जाम के टाइम पे बहुत होता है ये चीज़ें। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस लेके नहीं चलना, आपको चलना है पूरी अपनी तैयारी से, अपने माइंडसेट के साथ। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 30 डेज का प्लान। और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, आपको टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको भी आपको इग्नोर करते नहीं, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस आपको मैंने बता दिया, प्रयास की आप ये बुक से करो प्रैक्टिस। साथ में आप एडुगार्ड के सैम्पल पेपर्स भी ले सकते हो, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जाइए इसे लीजिए, क्योंकि अभी ले लेंगे आप। अभी ये लास्ट आपका एक कदम है, लास्ट आपकी ये एक आप बोलो मूव है आपकी क्लास 10th बोर्ड के 95% प्लस पहुंचने का। 95% ही नहीं, और जो पास हो रहे हैं उनको अगर आपको चाहिए, अगर आप पास हो रहे हो 33% वाले आसपास वाले बच्चे हो, तो आप सीधा 70% to 80% स्कोर कर सकते हो विद दिस प्लान ऑफ एक्शन फॉर द लास्ट 30 डेज। तो ये था जी पूरा 30 डेज का प्लान। आप इसको प्रैक्टिस करिए, अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लियो। हाँ, सैम्पल पेपर्स करने बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लास्ट में टाइम मैनेजमेंट नहीं होती एग्जाम में। प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस होता है, और अपने स्ट्रेंथन टॉपिक्स को और प्रैक्टिस करो, वीक टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करो, और NCERT को बार रिवाइज करो विद दीज टिप्स। ठीक है, तो ये था पूरा प्लान। दिस इज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।